बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी सोचों को पानी की कतरों से ज़्यादा शफ़ाफ़ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। अगर किसी को शुगर हो तो वो रात को मिसवाक करके सोए और सुबह उठकर बगैर कुछ खाए पिए सूरह यूनुस रोज़ एक बार पढ़कर पानी पर फूंक मार कर पी ले। 1 महीना बाद शुगर का नाम और निशान भी नहीं रहेगा। मग़ज़िरत हस्ब ज़रूरत लेकर कोट लें। अब शहद खालिस इतना डाल के गोली बन जाए, गोली बकदर चने बनाया जाए। एक गोली सुबह व शाम हमरा नीम गर्म दूध पत्ती के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद माह के इस्तेमाल से इस नामर्द बीमारी से जान छूट जाएगी। जिसने भी कुछ अरसे इस्तेमाल किया अल्लाह की करम से शिफा पाई। आमलेट को नरम और फूला हुआ बनाने के लिए आमलेट के अमेज़ में 2 चम्मच दूध मिलाए, प्याज बारीक काट कर मिलाए और खूब फेंटे। आमलेट नरम और लजीज बनेगा। लीमू का 4 हिस्से कर लें, मगर टुकड़ा अलग ना करें। एक टुकड़े में हल्का सा नमक, एक में हल्की सया मिर्च पिसी हुई, एक में शुंठी और चौथाई टुकड़े में मिश्री चीनी लगाए। रात को प्लेट में रख कर ढूंढ दें। सुबह तवे पर गर्म करके चूसने से जिगर दुरुस्त हो जाएगा। ऐसे मर्ज के लिए दवा अक्सर का दर्जा रखता है। रोगान जैतून को बाकायदगी से सर पर लगाने से गिरते बाल रुक जाते हैं और जल्दी सफ़ेद नहीं होते। याद तक के बालों से खुश्की भी दूर हो जाती है। अदरक का रस आधा चम्मच, देसी घी आधा चम्मच मिक्स करके रोज़ाना 1 चम्मच सुबह व शाम पीने से पुराना कमर दर्द ठीक हो जाता है और एटरूट का इस्तेमाल करने वाले इंशाअल्लाह आइंदा के लिए कमर दर्द से महफूज रहेगा। दिन में 2-3 मरतबा और रात में सोते वक्त हल्दी का गाढ़ा लेप लगाए। हल्दी में पानी मिलाकर लेप बनाएं। पुराने से पुराना चंबल भी ख़त्म हो जाता है। आलू के चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी पसी हुई पटाखरी डाल कर दी जाए तो चिप्स बहुत ही खस्ता करारा और सफ़ेद हो जाते हैं। दूध से दानों का इलाज, अगर जिस्म पर दाने या छेले वगैरह बन जाए तो दूध लगाने से ठीक हो जाते हैं, बशर्ते दूध हो। सर पर जहाँ गंजापन हो वहाँ पर धनिया का रस लगाने से सर की बाल आहिस्ता आहिस्ता उगना शुरू हो जाते हैं। कमर दर्द के लिए ज़बरदस्त नुस्खा। नारियल तेल 60 मिलीलीटर, लहसुन की जुए 8 से 10 अदद। फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लें और इस नारियल का तेल डालकर गरम करें। जब गरम हो जाए तो इसमें लहसुन 8 से 10 जुए डालकर इनको तेलें। जब लहसुन का रंग गहरा ब्राउन हो जाए तो आग बंद कर दें
और इसको ठंडा होने दे। जब ये नीम गर्म हो जाए तो इसे कमर की मालिश करें। जहाँ दर्द हो रहा हो दिन में 2 से 3 मुकम्मल तौर पर दफ़ा मालिश करने से दर्द मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। लहसुन छिलने से पहले अगर इसे थोड़ी देर तक धूप में रख दी जाए तो आसानी से छिल जाएगी। जिस्मानी और जिस्मानी ताकत के लिए कलवंजी सूप और बड़ा इलायची का कावा जिस्मानी और जिस्मानी ताकत को कायम रखने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। हर 10 दिन बाद 3-3 कतरे असली रोगान बादाम नीम गर्म करके कानों में डालने से कान का बहरापन दूर हो जाता है। अंडे में कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन इससे चूजा निकलता है जिसकी पर भी होते हैं। इसकी सर पर ताज भी सजता है और ऐसे ख़ास आवाज़ भी मिलती है। ये सब किसकी कुदरत है? बेशक वो कायनात का अकेला शहंशाह अल्लाह है। रात के वक़्त सोने से पहले नारियल के तेल चंद कतरे चेहरे पर लगाए, चेहरे की तमाम झुर्रियाँ गायब हो जाएगी। नहार में अफोर्ड कर लिया जाए तो कमर का दर्द और पट्टों का खिंचाव ख़त्म हो जाता है। ज़ियाबेतिस का मसला हो तो कद्दू के बीज भून कर खाए। कद्दू की 2-4 चम्मच नहार में चबाने से शुगर की मर्ज़ से छुटकारा मिल जाता है। अगर कोई शख्स ऊंचा सुनता हो तो दिन में चंद बार प्याज का रस गर्म करके चंद कतरे कान में पकाने से बहरापन दूर हो जाता है। और कान बहता हो या कान में दर्द हो तो वो भी अच्छा हो जाता है। रात को सोते वक्त सरसों की तेल की चंद कतरे की मालिश करने से बीनाई तेज़ होगी और नज़र कमज़ोर ना होगी। निज़ामों की कोई बीमारी लाहक ना होगी। खीरे का रस खूबसूरती में इजाफा करता है। खीरे की रस में लेमन निचोड़ कर चेहरे का मसाज करें। कलवंजी खाने से आँखों की बीनाई तेज़ होती है।